इस वीडियो में हम प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं। अगली ही वीडियो में मैंने काव्य बोध बताया है जो कि प्रबंध काव्य का एक भेद है, श्रृंग काव्य और दृश्य काव्य। श्रृंग काव्य के अंतर्गत प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य आएंगे, तो उसके अंतर्गत हम प्रबंध काव्य आज की इस वीडियो में देखने वाले। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए मैंने सभी प्रिंट एंड नोट्स लिख लिए, आराम से समझाऊंगा, अच्छे से समझना है। क्लियर है। प्रबंध काव्य क्या है? प्रबंध काव्य विशेष प्रधान एवं वर्णीय होता है। मतलब क्या है? एक विशेष प्रधान, मतलब एक विशेष प्रधान और वर्णीय होता है। क्लियर है। मतलब वर्णन होता है और एक प्रधान होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा भूमिका निभाता है। तो प्रबंध काव्य विशेष प्रधान एवं वर्णीय होता है। इसमें कथा वस्तु के अनुकूल घटना विशेष का क्रमबद्ध रूप से काव्यात्मक वर्णन होता है। क्लियर है। तो प्रबंध काव्य विषय प्रधान एवं वर्णीय होता है। इसमें कथा वस्तु के अनुकूल घटना विशेष का क्रमबद्ध रूप से व्यक्तित्व वर्णन होता है। क्लियर है। आए बात समझ में। प्रबंध काव्य के दो भेद हैं, एक तो महाकाव्य, खंड काव्य, वो भी आज की इस वीडियो में बताएंगे। क्लियर है। प्रबंध काव्य आ गया समझ में। और प्रबंध काव्य के दो भेद हैं। क्लियर है। महाकाव्य, खंड काव्य। महाकाव्य को किसने लिखा? रामचरितमानस। और खंड काव्य सुदामा चरित्र। क्लियर है। मतलब रामचरितमानस किसके अंतर्गत आता है? महाकाव्य के अंतर्गत। क्लियर है। और खंड काव्य सुदामा चरित्र के अंतर्गत आता है। क्लियर है। तो पहले क्या करेंगे? महाकाव्य देखेंगे। तो महाकाव्य क्या होता है ये देखिएगा। क्लियर है। तो महाकाव्य किसे कहते हैं? हिंदी के दो महाकाव्यों के नाम। 2 नंबर से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, 4 नंबर में भी पूछ सकता है, कोई मत घुमा के, कोई भरोसा नहीं कहाँ से पूछ ले। क्लियर। या आपसे पूछ ले महाकाव्य किन्हें कहते हैं, 2 महाकाव्यों के नाम, और खंड काव्य भी दे दे तो 2-2 नंबर में 4 नंबर का हो जाए। क्लियर है। कोई भरोसा नहीं। तो देखिए महाकाव्य हेडिंग डाल लिए, ऐसा काव्य जिसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। अब संपूर्ण जीवन मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक का वर्णन होता है। क्लियर। मतलब पूरे जीवन का सार निकलता है। क्लियर है। वही महाकाव्य से बड़ा भी होता है क्योंकि पूरे जीवन का वर्णन उसमें होता है। अंतर में हम देखेंगे पूरा अंतर क्या है महाकाव्य और खंड काव्य पर। विशेष करके ये देखिएगा महाकाव्य क्या है। तो ऐसा काव्य जिसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है क्या कहलाएगा? महाकाव्य कहलाता है। जिसे रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी थी, कामयानी जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी। ये क्या है? एक महाकाव्य है क्योंकि इसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। क्लियर है। तो सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको? प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य के दो भेद है, महाकाव्य और खंड काव्य। क्लियर है। अब महाकाव्य और खंड काव्य के अंतर्गत महाकाव्य है, तो महाकाव्य की परिभाषा देखेंगे। पहले क्या था? ऐसा काव्य जिसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है क्या कहलाएगा? महाकाव्य कहलाएगा। और रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा, कामयानी, ये दोनों क्या है? ये एक महाकाव्य का बेस्ट उदाहरण है। इसलिए स्क्रीनशॉट बाद में लिखवा दूंगा, पहले समझेगा आप। महाकाव्य होगा, खंड काव्य को समझेगा। खंड काव्य में क्या है? क्लियर है। तो खंड काव्य किसे कहते हैं? 2 है। हिंदी के 4 खंड काव्यों के नाम बताओ। क्लियर है। क्या है खंड काव्य? ऐसा काव्य जिसमें जीवन की किसी एक घटना का चित्रण होता है। क्लियर। क्या है? एक घटना। और महाकाव्य में क्या था? महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण था। खंड काव्य छोटा है, तो ऐसा काव्य जिसमें जीवन की किसी एक घटना का चित्रण होता है खंड काव्य कहलाता है। जैसे यहाँ पर लिखा जानकी मंगल तुलसीदास, सिद्धराज यानी मैथिली शरण गुप्त, सुदामा चरित्र नरोत्तम दास, और गंगा वतरन यानी जगन्नाथ दास रत्नाकर। क्लियर है। ये क्या हुए? खंड काव्य के नाम और खंड काव्य जिसने लिखा उनके नाम थे। क्लियर है। मैंने क्या कहा था? प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य खंड काव्य था, दोनों बता दिए। तो अब यहाँ से अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह था प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य विशेष प्रधान एवं वर्णित होता है। इसमें कथा वस्तु के अनुकूल घटना विशेष पर क्रमबद्ध रूप से कथनात्मक वर्णन होता है। प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य। महाकाव्य क्या था? कि ऐसा काव्य जिसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, मतलब पूरे जीवन का, महाकाव्य कहलाएगा। कौन कौन से? रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा, कामयानी जयशंकर प्रसाद ने लिखा। क्लियर है। अब देखेंगे खंड काव्य। तो खंड काव्य की डेफिनेशन क्या थी? ऐसा काव्य जिसमें जीवन की किसी एक घटना का चित्रण होता। और महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण था। क्लियर है। और ये जानकी मंगल तुलसीदास ने लिखा, सिद्धराज मैथिली शरण गुप्त, सुदामा चरित नरोत्तम दास ने, और मंगवतरण
एन जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा हो। क्लियर है, तो ले लिया अच्छे से स्क्रीनशॉट। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्लास 10 के लिए भरपूर इस पर तैयारी करा दी जाएगी, तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लिए। साथ ही साथ अपने जो प्यारे दोस्त थे उन्हें चैनल की लिंक जरूर पहुंचाए, जिससे उन्हें भी क्लास 10 में अच्छे से पढ़ने का मौका मिले। साथ साथ व्याकरण ये सभी में काम आती, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। यदि आप अदर क्लास से भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि व्याकरण तो आपकी सेम रहेगी 9th 10th 11th और 12th में। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।